इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ अब तक का सबसे गर्म वर्ष साल 2024। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट के अनुसार 1992 से 2025 के बीच में देश में 28,000 से ज्यादा लोगों की मौत का कारण बना हीट वेव। WMO की रिपोर्ट के अनुसार देश में पिछले 125 साल के इतिहास में फरवरी 2025 सबसे गर्म महीना रहा। IPCC की 6th असेसमेंट रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2030 तक भारत में ग्लोबल वार्मिंग की एक भयंकर समस्या उत्पन्न हो सकती है। WMO ने यह भी चेताया है कि 2025 से 2029 के बीच में अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ सकता है। G20 की रिपोर्ट के अनुसार 2036 से 65 के बीच भारत में हीट वेव का प्रकोप 25 गुना बढ़ जाएगा यदि इसी गति से भारत में तापमान में वृद्धि होती रही। नमस्कार दोस्तों, अब हम बात करते हैं हीट वेव की। हीट वेव क्या है? जब किसी स्थान पर लंबे समय तक या वी कैन से दैट कई दिनों तक तापमान लगातार बढ़ता रहे, उसको हीट वेव कहा जाता है। IMD की रिपोर्ट के अनुसार प्लेन स्टेट लाइक हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में यदि टेम्परेचर 40 डिग्री से ज्यादा बढ़ जाए और हिल स्टेट में टेम्परेचर मोर देन 30 डिग्री और किसी कोस्टल स्टेट लाइक गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे राज्यों में 37 डिग्री से ज्यादा इंक्रीज हो जाए, उसको भी हीट वेव की संज्ञा दी जाती है। यदि तापमान में वृद्धि 5 डिग्री या इसके आसपास होती है तो उसको एक नॉर्मल हीट वेव कहा जाता है। यदि तापमान में वृद्धि मान लो 35 डिग्री से 40 हो जाता है, वो नॉर्मल हीट वेव है। जब तापमान में वृद्धि 7 या 60 डिग्री से ज्यादा हो जाती है तो उसको सीवियर हीट वेव कहा जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी इस पर विचार किया है कि भारत में जैसे साल 2024 में हमने देखा और अभी 2025 चल रहा कि हमें गर्मी निरंतर झुलस रही है, इसके क्या कारण हो सकते हैं? ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। जैसे एक गर्म जलधारा है एल नीनो, इसका इफेक्ट जनरली 3 या 4 साल बाद दिखाई देता है। इस गर्म जलधारा के कारण भारत में हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है और इस हाई प्रेशर के कारण भारत में जो विंड है वो ट्रैप हो जाती है और तापमान लगातार बढ़ने लग जाता है। UNEP की रिपोर्ट के अनुसार साउथ एशिया के भारत जैसे देशों में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। UNFCCC ने भी यह दावा किया है कि भारत जैसे देशों में
ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण हीट वेव का प्रकोप साल दर साल बढ़ता जा रहा है। डिफोरेस्टेशन मीन्स वनों कटाई। 1988 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 33% जोग्राफिक एरिया पर फॉरेस्ट होना चाहिए, परंतु बड़ी विडंबना की बात है कि आज भारत में मात्र 25% एरिया में ही फॉरेस्ट पाया जाता है। कुछ राज्य जैसे अरुणाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, इन राज्यों में फॉरेस्ट काफी है, जबकि हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों में फॉरेस्ट बहुत कम है। जैसे हरियाणा की बात करूं, हरियाणा में देश में सबसे कम फॉरेस्ट है, जो लगभग फॉरेस्ट और ट्री कवर, जो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में 6.5% के आसपास फॉरेस्ट और ट्री कवर एरिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट के अनुसार वैसे तो भारत के कई राज्यों में फॉरेस्ट एंड ट्री कवर एरिया बढ़ रहा है, परंतु आज बहुत तेजी से अर्बनाइजेशन हो रहा है। 2011 की रिपोर्ट की माने तो भारत में शहरों में 35% और गांव में 65% के आसपास लोग रहते हैं, परंतु आज शहरों में बहुत तेजी से रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हो रहा है। इस माइग्रेशन के कारण शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज लाइक नए नए एयरपोर्ट, नई नई रेलवे लाइन, नई नई यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, नई नई सिटी और सेक्टर काटे जा रहे हैं। इसके कारण हमारा जो फॉरेस्ट और ट्री कवर है वो कम होता जा रहा है। ग्रीन हाउस गैसेज, ग्रीन हाउस गैसेज भी हीट वेव के लिए जिम्मेदार हैं। दुनिया के जो टॉप 5 ग्रीन हाउस गैस एमिटिंग कंट्री हैं, फर्स्ट चाइना, सेकंड यूएस, थर्ड इंडिया, फोर्थ ईयू और फिफ्थ रशिया का आता है। यूएनएफसीसी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया ने 2050 तक का टाइम रखा है नेट जीरो मिशन का, जबकि दूसरी तरफ भारत ने 2070 तक टारगेट रखा है नेट जीरो मिशन का। नेट जीरो मिशन मीन्स जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, मीथेन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, इनको जीरो तक लाना। इफेक्ट ऑफ हीट वेव्स, इफेक्ट ऑन हेल्थ। जब हीट वेव बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जब टेम्परेचर मोर देन 48, 49, जैसे हाल ही में राजस्थान के चूरू में 50 से ज्यादा और दिल्ली में भी 49 से ज्यादा हमें टेम्परेचर देखने को मिला। इस हाई टेम्परेचर के कारण लोगों की न केवल वर्किंग कैपेसिटी घटती, बल्कि उनमें बुखार, डिहाइड्रेशन, उल्टी, चक्कर आना जैसी समस्याएं क्रिएट हो जाती हैं। इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अनुसार ड्यू टू हीट वेव्स, एक्सट्रीम हीट वेव्स के कारण फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लोरिकल्चर, इवन राबी और खारिफ की फसलों पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अनुसार भारत में खारिफ की और फ्रूट्स, वेजिटेबल की और फ्लोरिकल्चर की लगभग 22% जो फसलें हैं वो प्रभावित हो जाती हैं। इफेक्ट ऑन
इंडस्ट्री। जब हीट वेव का रूप बहुत ज्यादा प्रकोप हो जाता है तो जो लेबर इंडस्ट्री में काम करती है उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने कहा कि यदि टेम्परेचर 45 डिग्री से ज्यादा हो जाता है तो लेबर की वर्किंग कैपेसिटी लगभग 16% घट जाती है। इफेक्ट ऑन वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी जैसे ओल्ड मैन, स्ट्रीट वेंडर, लेबर क्लास और छोटे बच्चे, इन पर भी हीट वेव का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, अब सरकार ने हीट वेव को कम करने के लिए क्या कोई कदम उठाया है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और आईएमडी दोनों मिलकर देश के लगभग 23 राज्यों में हीट एक्शन प्लान चला रही है। जैसे पहली बार 1998 में जब उड़ीसा में 2000 से ज्यादा लोगों की हीट वेव के कारण डेथ हुई तो अगले साल उड़ीसा सरकार ने हीट एक्शन प्लान का गठन किया। हीट एक्शन प्लान मीन्स ये हीट वेव का जो इफेक्ट है, जो प्रकोप है, उसको कम करने के लिए हमें एक प्री प्लानिंग, हमें स्ट्रेटजी के बारे में बताएगी। अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड पब्लिक अवेयरनेस। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जिसका गठन अंडर 2005 एक्ट 2006 में हुआ था। एनडीएमए के अनुसार ये टाइम टू टाइम देश में लोगों को अर्ली वार्निंग देती है, जैसे ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट और रेड अलर्ट जैसी घोषणा करती है। हीट वेव हर साल भारत में एक गंभीर चुनौती बनती जा रही है। जब तक केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और आम जनता मिलकर एक मुहिम चलाएगी और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे, जैसा कि सरकार ने पेड़ लगाओ जीवन बचाओ जैसे कई प्रोग्राम चलाए हैं, और इस मुहिम के साथ साथ यदि हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल को प्रमोट करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करें और सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी जैसी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी को अगर सरकार ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करे तो हम हीट वेव से छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि इस वेव के कारण आज भारत में न केवल पीक सीजन में बिजली का संकट बढ़ता जा रहा, बल्कि इसका खासकर अप्रैल, मई और जून में जल संकट की समस्या भी कई राज्यों में बढ़ती जा रही है। दोस्तों, जब तक हम कोई परमानेंट इसका कोई सॉल्यूशन नहीं करेंगे तो ये समस्या हमारे लिए एक फ्यूचर में विकराल रूप धारण कर लेगी। इसलिए अगर हमें इस समस्या का समाधान करना है तो हमें मिलकर इसका एक समाधान ढूंढना पड़ेगा। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई आपको हीट वेव के संदर्भ में जानकारी कैसे लगी? यदि जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस पर कमेंट करना, इसको शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।